दोस्तों कई बार ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है कि पार्टनर आपसे ठीक से बात नहीं करता, पार्टनर आपसे बदतमीजी करता है, पार्टनर आपके साथ मिसबिहेव करता है, प्लस वो इंसान छोड़ के तो जा ही रहा होता है, साथ ही उसको कोई कद्र नहीं होती है। तो ऐसे केस में आपको लगता है कि आखिर पार्टनर को हम कैसे अपने उसकी गलतियों का एहसास दिलाएं, क्या करें कि उस इंसान को उसकी गलतियों का एहसास हो जाए और क्या करें कि उसको पता चल जाए कि वो इंसान जो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। तो इसी के बारे में ये पूरी वीडियो होने वाली है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे आखिर अपने एक्स पार्टनर को उसकी गलतियों का एहसास दिलाएं, और साथ में इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिर एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में ब्रेकअप कैसे होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मान लो कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाने के बाद देखो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है कि एक्स पार्टनर को जाना होता है। वो जो इंसान तुमसे ब्रेकअप करता है ना, उसको जाना होता है तुरंत, ठीक है। उसको आज़ादी चाहिए होती है, उसका रीज़न उससे मत पूछो क्योंकि उसे खुद नहीं पता, बस उसको आज़ादी चाहिए होती है। उसका जो भी मतलब है, उसका ये मतलब है कि भैया उसे फिलहाल इस रिलेशनशिप से हटना है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तुम चाहे जितना उसको रोक लो वो नहीं रुकता है, तुम चाहे जो उसके सामने कंडीशन रख दो उससे नहीं मतलब है, मतलब इवन तुम्हारी बात भी उससे नहीं सुननी है, ठीक है। अब ऐसे में वो इंसान तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है, क्यों? क्योंकि तुम उसे रोकते हो, तो वो इंसान बदतमीजी करता है, चिल्लाता है तुम्हारे पर, गलती वो करता है, सॉरी तुम बोलते हो। ऐसे केस में तुम्हें समझ में नहीं आता भैया उस इंसान को उसकी गलती रियलाइज़ कैसे करा। तुम हर तरीके से बता के देख लेते हो, बोल के देख लेते हो, लोगों से कहवा के देख लेते हो, लेकिन उस इंसान का जो डिसीजन होता है टस से मस नहीं होता। ऐसे केस में तुम्हारे दिमाग में भयंकर तरीके से बातें चलना शुरू हो जाती हैं, एक्स को की पुरानी यादें आने लग जाती हैं और तुम सोचते हो भैया उसको उसकी गलती का एहसास कैसे दिलाना है। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहूँगा कि एक्स की गलती सबसे पहले तो बोल के तुम उसको एहसास नहीं दिला पाओगे। उसको बोल के बिल्कुल भी तुम ये चीज़ नहीं समझा पाओगे कि उसने वो कितना गलत कर रहा है। रीज़न क्या है उसके पीछे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त तुम दोनों की एक आदत बन चुकी है, तुम्हारी आदत बन चुकी है बेवजह उसको सॉरी बोलना, बेवजह उसको कॉल मैसेज करना, बेवजह उससे वजह पूछना। उसकी आदत बन चुकी है तुम्हें इग्नोर करना, ठीक है, तुमसे दूर भागना, तुम्हारे मैसेजेस को ना देखना, तुम्हारी बातें ना सुनना, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की मन की बात नहीं करो। उस इंसान को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तुम रिलेशनशिप मांग रहे हो। तुम्हें प्यार की बातें करनी है, उसे नॉर्मल बातें करनी है, उसे नॉर्मल बातें करनी है, तुम्हें प्यार की बातें करनी है। इसका मतलब मेरे तो दोनों लोगों को एकदम भयंकर तरीके से मतभेद चल रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हें तुरंत रिलेशनशिप चाहिए और दोनों लोगों की आदत बनी हुई है, ठीक है, ऐसा बिहेव करने की एक दूसरे से। इस वजह से मेरे दोस्त वो इंसान कभी भी एहसास नहीं कर पा रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, ठीक है। तुम्हें लगता होगा हाँ तुम सही हो कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान वादे तोड़ के जा रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम 100% सही हो कि तुम तो हक ही मांग रहे हो अपना, और अगर चिल्ला भी रहे हो तो उस अपने रिलेशनशिप के लिए चिल्ला रहे हो, झुक भी रहे हो तो रिलेशनशिप के लिए झुक रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त मैं तुमको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, तुम रिलेशनशिप के लिए तो बाद में झुक रहे हो, लेकिन तुम इसलिए झुक रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे बात करने की तलब लग रही है, क्योंकि उससे बात किए बिना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि कहीं वो तीसरे के पास ना चला जाए, कहीं वो हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, उसके बिना तुम्हारी लाइफ कैसे चलेगी। दुनिया भर की इनसिक्योरिटीज़ तुम्हारे अंदर आ रही है जो कि तुम्हें मूव ऑन नहीं करने दे रही हैं और उस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होने दे रही हैं, ठीक है। तुमको क्या लगता है कि वो इंसान तुम्हारे बिना रह लेगा? बिल्कुल नहीं, उसका सॉल्यूशन तुम ही हो, वो नहीं रह सकता। लेकिन क्या है, रह के अब सवाल आता है कि रह तो रहा है भैया 5 महीने 6 महीने साल भर 2 साल से मजे से रह रहा है, क्योंकि इसलिए रह रहा है उसे पता है कि तुम कहीं गए नहीं हो। उसको बस एक कॉल करना है, तुम बस एक कॉल दूर हो, एक कॉल करेगा, रिलेशनशिप की बात करेगा, तुम प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने लग जाओगे, वापस रिलेशनशिप में आ जाओगे, ऐसा उसका मानना है। तो सबसे पहले तो यही भ्रम तोड़ना है कि उस इंसान को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे उसकी मर्जी हमेशा नहीं चलेगी, क्योंकि उसके दिमाग में भर चुका है। क्योंकि तो वो इंसान इतनी बदतमीजी कर रहा है तो भी तुम उसे रोक रहे हो, वो इंसान तुम्हारे साथ इतना बुरा कर चुका है तब भी तुम उसे प्यार भरे मैसेज भेजते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों से उसको लगता है कि उसको तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले, तुम्हारे सामने ही थर्ड पर्सन को डेट करे तब भी तुम उसके पीछे भागोगे। तुम्हें हो सकता है तुम्हें लगेगा नहीं सर थर्ड पर्सन आ जाएगा तो हम पीछा छोड़ देंगे, कुछ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे सामने वो थर्ड पर्सन को डेट करेगा, तुम तब भी पीछा नहीं छोड़ोगे, तो तब भी उस इंसान से बोलोगे भैया फ्रेश स्टार्ट कर लो, हमारे पास वापस आ जाओ, उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहा हो तो हम तो ये सारी चीज़ें तुम अमूमन उससे बोलते हो। तो इससे उस इंसान को लगता है कि भैया हम तो कुछ भी कर लेंगे, सब फेयर है। भाई उस इंसान के अंदर से डर ही खत्म हो जाता है ना। भाई कोई भी चीज़ करने से पहले तुम डरते हो, तुम सोचते हो कहीं उसको पता चल गया तो कहीं वो छोड़ के ना चले, लेकिन उसके अंदर तो कोई डर ही नहीं है। उसको पता है कि तुम कहीं छोड़ के जाओगे नहीं, वो कितनी भी बड़ी गलती कर देगा। गलती करने से पहले वो इंसान एक बार भी नहीं डरता ना एक बार सोचता है। जो खोने का डर ही नहीं तो इंसान सोचेगा कि बस वो कोई भी गलती करता है वो ये सोच लेता है कि वो इंसान तुमको मना ले जाएगा, कितनी बड़ी गलती करेगा मना ले जाएगा और तुम्हें झक मार के मानना पड़ेगा। सिर्फ ये एक छोटी सी कमी का वो इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाता है। तो सबसे पहले क्या है कि उस इंसान को अनफेयर कंसर्न देना बंद करो। कहने का मतलब है कि जो उसकी जायज़ बातें वो मानना बंद करो, ठीक है, और उसकी गलतियों पे उसको टोको मेरे दोस्त, ठीक है। उसकी गलतियों को बर्दाश्त मत करो, वो इंसान ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है और ये सब करने से ही छोड़ के जाता। तुम्हें लगता है कि उसकी गलती पे टोक देंगे तो गुस्सा आ जाएगा, कुछ नहीं मेरे दोस्त, गलती पे टोकोगे तो गुस्सा आएगा नहीं, उसको समझ में आएगा तुम्हारी वैल्यू। ऐसे क्या है, देखो मेरे दोस्त झुकी हुई चीज़ जो है हमेशा ठीक नहीं होती है।
हमेशा झुक जाओगे तो परेशानी में आ जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे तुम रिलेशनशिप के लिए नहीं झुक रहे हो, क्योंकि तुम किसी दूसरे के लिए अगर झुक रहे हो तो ठीक है, वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, लेकिन अगर तुम अपनी कमी से झुक रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, पहली बात अपने आप को ये चीज़ बताना बंद करो कि हम प्यार करते हैं इस वजह से झुक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बात आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई अगर उस इंसान को तुम्हें एहसास दिलाना है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो एहसास वो इंसान को तभी होगा जब वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया हमारे बारे में सोचेगा कब? तब सोचेगा जब तुम उसकी पहुंच से बाहर जाने लगोगे, तब उसे जब पता लगेगा तुम अब अकेले ही मज़े में हो, तब वो इंसान तुम्हें सोचेगा। जब उसे पता चल जाएगा कि अब तुम बेटर हो चुके हो, तुम उसके पीछे प्यार में पागल नहीं हो, तब उसे एक झटका लगेगा, यार अभी ये इंसान मेरे पीछे भागा करता था, अब मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है। अभी क्या, वो इंसान तुम्हें कॉल करेगा, थोड़ी सी मीठी बातें करेगा, तुम लग जाओगे बताने कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुमसे कितना प्यार करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। ये सुनने के बाद उसके अंदर जो थोड़ा मोड़ा प्यार जागा होगा वो भी खत्म हो जाएगा, वो इंसान फिर कॉल कट के चला जाएगा। लेकिन अगर उस इंसान को कॉल आता है, तुम बताते हो, नॉर्मली बात करते हो उससे, और वो इंसान पूछता है कि तुम आज भी प्यार करते हो, तो अगर तुम डिक्लाइन करते हो, उसको तुम मना करते हो, नहीं भैया जब ब्रेकअप होना था तब हो गया, अब हम तुमको नहीं प्यार करते, ना तुमको चाहते, ना तुम्हारा वेट करते हो, तो ये चीज़ जब उस इंसान से बोलोगे तो उस इंसान को झटका लगेगा अरे कि जो इंसान मेरे पीछे पागल था, प्यार के पीछे पागल था, वो ऐसे कैसे मना कर रहा है, वो इतना चेंज कैसे हो गया। तब वो तुमको पाने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि वो जितना बोलेगा तुम मना करोगे, क्योंकि मना करने में ही तो असली पावर है। कि वो इंसान रिलेशनशिप के लिए जितना मना करता है तुम्हारा उतना ही बात करने का मन करता है, वो जितना इंसान कॉल नहीं उठाता उतना तुम्हें कॉल करने का मन करता है। ठीक है, सबसे बड़ी वजह तुम्हारी यही है, क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल हो। यहाँ पे अवेलेबिलिटी का खेला है, और मुंह से बैठ के डिस्कस करके कुछ नहीं होने वाला। तुम कितना भी समझा लो उसको, कितना भी पुरानी बात याद दिला दो, उसे कुछ नहीं याद आने वाला, ना कुछ समझ में आने वाला है। जब तक उस इंसान को ये नहीं समझ में आएगा तुम उसके पहुंच से बाहर जा रहे हो, तब तक वो इंसान तुमसे नहीं बोलेगा, ना तुम्हारे बारे में सोचेगा, ना उससे गलती का एहसास होगा। सीधी साफ बात है, उसकी पहुंच से बाहर होना शुरू हो जाओ, वो इंसान तुम्हें याद करना शुरू कर देगा, उसको उसकी गलतियों का एहसास हो जाएगा। मतलब सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, वर्क करके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम्हें दूसरों की कमी महसूस होना बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको गेन कर लो मेरे दोस्त, यही सबसे बड़ा कारण है कि वो इंसान तुमको भाव नहीं दे रहा है। तीसरी चीज़ इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लाओ, हर जगह इमोशनल बातें मत करो मेरे दोस्त। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इमोशन से दूर रहो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है आप अपने अंदर अगर ले आते हो तो सबसे पहले जो होगा एहसास होगा तुम्हारे एक्स पार्टनर को ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।